Hello everyone, welcome back to channel English Everyday and we are doing modals with Manas and today we shall do will and shall। दोनों will और shall किसके टाइम वर्ड्स हैं? दोनों टाइम वर्ड्स हैं ये फ्यूचर टेंस के। तो shall किसके साथ आता है? shall आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी I और we के साथ क्या आता है? shall आता है। और will किसके साथ आता है? will आता है you, he, she, it, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ क्या आता है? विल आता है। तो ये नॉर्मल फ्यूचर के लिए आता है कि जैसे वो कोई भी कोई काम करेगा और विल और शैल लगा के, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शिल गो टू दिल्ली टुमारो। फिर हम कहते हैं कि वो कल दिल्ली जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो मीन्स कहने का है, अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल ऐसा होगा, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं विल और शैल। तो शेल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ शेल आता है। तो फिर विल कहाँ आता है? विल आता है जो वो क्या आता है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन का कौन सा होता है? हमारा सब्जेक्ट यू। और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट और ये सब होते हैं। तो आप देखते हैं जब ये चेंज होके आते हैं, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शेल आता है, तो क्या होता है? तो किस तरह से मॉडल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है और कैसे विल और शैल टाइम वर्ड होते हुए भी क्या बन जाते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी बन जाते हैं। तो लेट्स सी, हियर शैल इज रिटन। यहाँ पे ये शैल लिखा गया है आई और वी के साथ। अब देखिए ये कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। ये ब्लैंक्स इसलिए छोड़ रखे हैं कि यहाँ आप दोनों यूजेस को प्रॉपर देख सको। जैसे कहते हैं कि आई शैल टीच हिम ए लेसन। आई शैल सिंपल शैल है, आई के साथ आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मैं उसको कल एक लेसन पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या भर देते हैं? अगर हम यहाँ पर विल लगा देते हैं, आई विल टीच हिम ए लेसन, तो ये थ्रेट बन जाएगा। थ्रेट मीन्स होता है धमकी, तो ये धमकी बन जाएगी कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब बात करते हैं हम, अगर शेल इधर आ जाता है इन सब पर्सन्स के साथ और विल जो है वो इधर चला जाता है इन सब पर्सन्स के साथ, तो क्या होता है? इनके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम सारा क्या लगाएं? विल लगाएं, और यहाँ पर हम सारा क्या लगाएं? शेल लगाएं, तो इनके मीनिंग जो है वो बदल जाएंगे। जैसे कि देखिए, यू डैश सिट आउटसाइड द ऑफिस। अगर हम यहाँ पे सिंपल विल लगा देते हैं जो कि फ्यूचर का टाइम वर्ड है, तो यू विल सिट आउटसाइड द ऑफिस, इसका मतलब क्या बनेगा? तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे या बैठो। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कमांड। कमांड बन जाएगा मीन्स तुम बैठोगे, तुम जरूर बैठोगे। कहाँ बैठोगे? ऑफिस से बाहर बैठोगे। तो ये आपको क्या दी जा रही है? कमांड दी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, आई डैश यू इन योर कैरियर। तो यहाँ पे आई शैल हेल्प यू इन कैरियर। इन योर कैरियर मीन्स मैं तुम्हारे कैरियर में हेल्प करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, जो भी है, मीन्स फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या भरते हैं? अगर हम यहाँ पर आई विल भर देते हैं, आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, तो यहाँ पे हेल्प नहीं लिखा गया है, आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, तो मैं तुम्हारे कैरियर में हेल्प करूंगा। मीन्स में क्या? प्रॉमिस है, ये मेरा जेन्युइन प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे कैरियर के लिए हेल्प करूंगा, चाहे और कोई करे या ना करे। तो हम यहाँ पे क्या भरे थे? थ्रेट के लिए हम क्या भरेंगे? थ्रेट के लिए हम भरेंगे विल। प्रॉमिस के लिए हम क्या भरेंगे? प्रॉमिस के लिए भरेंगे विल। और फिर बात आती है, वी डैश गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। वी के साथ शेल आता है पर शेल नहीं आएगा। अगर हम मॉडल्स भरेंगे तो विल भर देंगे, वी डैश गुड मार्क्स इन एग्जाम, तो हम अच्छे मार्क्स लेंगे ही लेंगे। मीन्स हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम अच्छे मार्क्स लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? विल। अब देखिए नेक्स्ट बात होती है, डैश फाइट इनजस्टिस। हम किसके खिलाफ लड़ेंगे? हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तो भी हम क्या भरेंगे यहाँ पर? अगर हमारा ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, और अगर ये हमारा दृढ़ निश्चय है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा विल। देखिए यहाँ पे सेंटर में लिखे हुए हैं कुछ वर्ड, प्रॉमिस वादा, थ्रेट मीन्स होता है धमकी, कंपल्शन बाध्यता, किसी काम के लिए कंपल्सरी काम होना, बाध्यता, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय यानी पक्का निश्चय। तो ये क्या होता है? ये इस तरह से डायग्राम बनाया गया है कि अगर ये आई और वी के साथ यूज होगा और शेल जो है वो इनके साथ यूज होगा, तो
तो मीनिंग में ये आ जाएंगे, ये चीजें इनके साथ लग जाएंगी। किसके लिए ये बदले जाते हैं? प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, कंपल्शन के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए। तो फिर हम देखिए इधर आ जाते हैं, तो ये मैंने बताया था कमांड, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम? शेल। और देखिए डैश विल गो देयर एट वंस, और ही विल गो देयर एट वंस, वो वहां अभी जाएगा तो सिंपल फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो वहां पे जरूर जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्डर। और जब ऑर्डर बनेगा तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? शेल। उसके बाद है थर्ड, यू डैश हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम कल एक हॉलीडे रखोगे। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए अगर बात हो रही है प्रॉमिस की, प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें कल छुट्टी जरूर मिलेगी, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? यहाँ पे भरेंगे शेल। ही डैश बी अवॉर्डेड, वो जरूर अवॉर्डेड होगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? शेल। ही डैश ओबे मी, वो मुझे क्या करेगा? मेरी क्या करेगा? आज्ञा मानेगा ही मानेगा, ओबे करेगा, तो वहां पे क्या आएगा? शेल आ जाएगा। क्योंकि शेल के लिए, किसके लिए? यहाँ पे कंपल्शन है, उसके लिए बाध्यता है कि वो मुझे ओबे करेगा। तो जब भी शेल और विल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, इस तरह से एक्सचेंज होते हैं, तो इनके मीनिंग कैसे बदल जाते हैं? वादा, धमकी, बाध्यता, दृढ़ निश्चय, यानी प्रॉमिस, थ्रेट, कंपल्शन और डिटर्मिनेशन। अदरवाइज ये सिंपल रहते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कोई और यूजेस इनके। शेल का अगला यूज देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं वो स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग जिसे आप बिल्कुल एग्जैक्ट विद मैनर्स के साथ बोलना चाहते हो, तो आप शेल का यूज करेंगे। जिसे एक शेल किस तरह से आता है, वैसे हम क्या करते हैं आजकल जनरली विल यूज कर देते हैं सारे, लेकिन शेल एक अपने इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बात करते हैं शेल जब फर्स्ट पर्सन में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते टाइम, तो हम दूसरे की इच्छा को जानना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा क्या हमसे ये अपेक्षा रखता है, क्या हमें ये काम उसके लिए करना चाहिए। तो जब हम उसकी इच्छा जानने लगते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं। और मैं फिर अपनी बात को रिवाइज कर रही हूँ कि मॉडल्स बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीकिंग के लिए। हम एग्जैक्ट बोले, हम पोलाइट रहे, ये सब हम मैनर्स कहाँ से सीखते हैं? ये मैनर्स हम जो एक्यूरेट यूज होता है इनका, जो मॉडल्स का होता है उसके साथ सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेल की बात हो रही है फर्स्ट पर्सन के साथ। जब वो लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो वो किसके लिए लगता है? वो दूसरे की इच्छा को जानने लगता है। पर बहुत अच्छे से हम बता पाएंगे इनको एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, शैल आई थ्रेड द निडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सुई में धागा डालूं? मतलब क्या तुम्हारी इच्छा है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, डू यू वॉन्ट मी टू डू, क्या तुम मुझसे चाहते हो ये मैं करूं? डू यू वांट, क्या तुम मुझसे चाहते हो मैं ये करूं? क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं सुई में धागा डालूं? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं? डू यू वांट मी टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय का कप बनाऊं? यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, शैल आई कॉल द डॉक्टर, मीन्स यू वांट मी टू कॉल ए डॉक्टर, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? तो हमेशा हम क्या जानने की इच्छा करें? हम धीरे धीरे से दूसरे की इच्छा जानना चाहते हैं। कई बार हम थोप देते हैं अपने काम, तो हमें काम थोपनी नहीं है, हमें पोलाइटली पूछना है कि क्या तुम मेरे से ये हेल्प लेना चाहते हो? अब जैसे नेक्स्ट है, शैल आई हेल्प यू, क्या तुम्हारी मदद करूं? तो क्या हो गया? ये सब है डू यू वांट मी टू डू, क्या तुम चाहते हो ये सारे काम मैं तुम्हारे लिए करूं? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है शैल जब फर्स्ट पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, तो इसका एक यूज किसके लिए होता है? सजेशन के लिए होता है। सजेशन क्या होता है? हमारा सुझाव। किसके लिए होता है? सुझाव मांगने के लिए कि क्या हम ऐसा करें। हम दूसरे से क्या ले रहे हैं? सजेशन ले रहे हैं। देखिए ये बात हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं। फिर देखिए शैल जब फर्स्ट पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है तो किसको एक्सप्रेस करता है?
सजेशन को एक्सप्रेस करता है, सुझाव, यानी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए शैल वी अप्लाई फॉर आईएएस मींस मैं अकेला डिसीजन नहीं ले पा रहा, अगर तुम मेरा साथ दो, यानी कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर इसका क्या होता है, इसका हिंदी जो होती है वो बदल जाती है। शैल वी अप्लाई फॉर, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, तो मैं सुझाव मांग रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि हम दोनों कर सकते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। शैल वी अप्लाई फॉर आईएएस, क्या हमें आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शैल वी टॉक टू द हेडमैन। अब देखिए एक बंदे को झिझक हो रही है, वो सोच रहा है कि अंदर जाना ठीक नहीं होगा, तो दूसरे से बात पूछता है कि क्या हमें जाना चाहिए, मीन्स हम दोनों मिलके चले, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज देखिए किसका, शैल का। अब लेट्स, यहाँ पर देखिए ये अपोस्ट्रोफ लगा है, लेट्स ऐसे भी लिखा जाता है और लेटस को इस तरह से भी लिखा जाता है खोल के। इनसे जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग के रूप में भी शैल का यूज होता है। लेटस, क्या हम ऐसा जैसे लेट्स डांस टुगेदर, चलो साथ में डांस करें। शैल वी, क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो शैल वाले वाक्य हैं, और जब ये लेट्स स्टार्ट से, लेट्स और लेटस से स्टार्ट होते हैं, इन सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं, तो इनके क्वेश्चन टैग के रूप में, यानी कि इनके साथ जो क्वेश्चन टैग लगाया जाता है वहां पर भी किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। जो स्पेशली वाक्य लेट अस से शुरू होते हैं या लेट्स से शुरू होते हैं, तो लेट अस प्ले, क्या हम खेले, शैल वी, क्या हमें खेलना चाहिए, आओ खेले, क्या हमें खेलना चाहिए। तो इस तरह से इनका क्या होता है, साथ में ये क्वेश्चन टैग होता है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज ऑफ शैल, देखिए बी ऑब्लिक, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल, इतने ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंसेस में हो तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, ना कि विल का। तो ये क्या होगा, बाध्यता, आभारी, बी फोर्स्ड, किसके लिए किया गया, मुझे फोर्स किया गया, कंपेल किया गया किसी भी चीज के लिए, योग्य अयोग्य, ये सारी जो चीजें हैं, तो इन सब के साथ क्या आता है, इन सब के साथ हमेशा शैल आता है, इन वर्ड्स के साथ। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। आई शैल बी एबल टू डू इट, और मैं क्या करूंगा, मैं इसके, आई शैल बी एबल टू डू इट, इसके करने योग्य रहूंगा। तो ये हमारे कुछ यूजेस किसके हैं, शैल के। हम कुछ यूजेस करते हैं अब विल के। अब देखिए यूजेस ऑफ विल, विल के यूज क्या होते हैं। देखिए विल जब भी सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू, तो यू के साथ जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जैसे विल यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम विंडो खोलोगे। विल यू गो विथ मी टू दिल्ली, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। तो जब भी विल सेकंड पर्सन के साथ, स्पेशली सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है तो ये किसके लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। और ये रिक्वेस्ट इस तरह से होती है जैसे कोई बॉस है या कोई आपका अंडर जो भी वर्क कर रहा है उसको आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप ज्यादातर किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए विल का, विल इज यूज टू टेल हैबिट्स, आदत कैसे बताता है, विल से हम उसकी हैबिट्स भी जान सकते हैं किसी की, जैसे ही विल नेवर टेल इट द ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलेगा, मीन्स उसकी तो झूठ बोलने की आदत है। ही विल नेवर द ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलेगा चाहे तुम उसे कितना प्रेस कर लो, क्योंकि उसकी आदत है। तो यहाँ पे हम स्पेशली विल का यूज करते हैं। ही विल स्मोक, वो जरूर धूम्रपान करेगा, उसकी हैबिट है। द मिनिस्टर विल कम लेट, मिनिस्टर लेट आएगा। अब मिनिस्टर हमेशा लेट आते हैं, मिनिस्टर्स की आदत होती है, तो यहाँ भी मिनिस्टर क्या होगा, लेट आएगा। तो ये विल का दूसरा यूज है। अब देखिए विल का प्रयोग ऑल पर्संस के साथ पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करता है। किसी भी पर्सन के साथ अगर विल का यूज होता है तो किसको यूज करता है, संभावना को एक्सप्रेस करता है। ही विल बी इन द पार्क, वो किस में होगा, वो पार्क में होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी, ऐसा संभावना है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा तो वो कहाँ होगा, पार्क में होगा। द स्कूल विल बी क्लोज्ड, तो हम ये सोच सकते हैं कि आज तो स्कूल क्या होगा, बंद होगा, ऐसी संभावना है।
अगला होता है फॉर रिफ्यूजल। आप कभी भी किसी चीज को इनकार करना है, आपने मना करना है, तो आप कभी भी शेल का यूज नहीं करेंगे। सभी पर्सन्स के साथ हमेशा विल का ही यूज होगा। हमेशा मना करने के लिए, इनकार करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? विल का यूज करेंगे, वहां पे शेल यूज नहीं होता। जैसे द कार विल नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होगी। विल नॉट को वॉन्ट भी कहते हैं। आई विल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा। तो मना हमेशा हम किससे करेंगे? विल से करेंगे, शेल से नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे विल और शेल के यूजेस। और देखते रहिए इन वीडियोस को, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी अगली वीडियोस को देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।